लेमन अस्पताल हरदपुर का डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ उद्घाटन विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी ने किया। अब लेमन अस्पताल में डायलिसिस सुविधा होने से क्षेत्र के लोगों को देहरादून के बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपको बता दें कि राजधानी से लगा पचौदून का एकमात्र लेमन अस्पताल स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मरीजों की सेवा कर एक नई इबारत लिखने में अपनी अहम जिम्मेदारी निभा रहा है। मसी अस्पताल हरदपुर सन 1936 यानी 88 वर्षों से अपनी सेवाएं क्षेत्र के लोगों को देता आ रहा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस मसी अस्पताल में स्वास्थ्य योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, ICTC, एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केंद्र डॉट्स जैसे विषयगत चिकित्सक, अंतरोगी एवं बाह्य रोगी ICU, ब्लड बैंक इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध हैं। 27 जून को अस्पताल में डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ उद्घाटन माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी के कर कमलों से हुआ। इस अस्पताल में डायलिसिस सुविधा प्रारंभ होने से आसपास क्षेत्र व निकट उत्तर प्रदेश, हिमाचल, रवई, जौनपुर, चकराता, जौनसार, वागड़, टेहरी, उत्तरकाशी के मरीज लाभान्वित होंगे पाएंगे। मरीजों को देहरादून एवं अन्य स्थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस अस्पताल में एक साथ 3 मरीजों को डायलिसिस व प्रतिदिन लगभग 9-10 मरीजों को डायलिसिस सुविधा का लाभ मिलेगा। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रौताण की ये रिपोर्ट। बहुत खुशी की बात है और क्षेत्र के ज़रूरतमंद लोगों को बहुत मदद मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि लेमन हॉस्पिटल हमारे SHA में, स्टेट हेल्थ अथॉरिटी में एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है आयुष्मान कार्यक्रम के अंतर्गत भी। तो उन तमाम सारे गरीब मरीजों को भी लाभ मिलेगा। नहीं तो क्या होता है कि आयुष्मान तो अपना काम करेगा ही, लेकिन मान लीजिए यहाँ से आपको देहरादून जाना पड़े तो आपका जो 4-6 घंटे आने जाने में लगेंगे, फिर दूरी जाता है तो एक तीमारदार को परमानेंटली एक एंगेज होना पड़ता है। यहाँ नज़दीक में ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ नज़दीक में तो पेशेंट कई बार खुद भी आ सकते हैं, नहीं तो तीमारदार ने छोड़ दिया, भैया शाम को लेने कर आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा। फिर अंडर वन रूफ और भी हैं, सुपर स्पेशलिटीज़ भी बहुत सारी यहाँ पर है ही, ठीक है। वेंटिलेटर रूम है, सब कुछ हैं और ब्लड बैंक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, डिस्टेंस वाइज बहुत लाभ होने जा रहा है। ये हर्ष और गर्व का दोनों ही एक अवसर है। बहुत अरसों के बाद हमने नहीं सोचा था कि इसको हम शुरू कर पाएंगे, लेकिन आज जब इसका उद्घाटन होता है हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि पचौदून क्षेत्र में सहारनपुर के मरीजों के लिए, सिरमौर के मरीज के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। और जैसे अभी MLA साहब ने बताया, ये आयुष्मान के तहत भी अवेलेबल होगा। डिपेंड ऑन पेशेंट कि हाउ मच पेशेंट आर अटेंड। मतलब हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम पेशेंट को अटेंड करें। वही मोस्टली तो हम एक दिन में 18 पेशेंट हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर 3-3 शिफ्ट करके भी हम करेंगे, ऐसे करके भी तो काफ़ी पेशेंट देख सकते हैं। होपफुली आगे हम पेशेंट आगे और बढ़ाने का सोचे डायलिसिस के उस चीज़ को, स्टाफ को, और हम अपनी बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे अपने पेशेंट्स को। और यहाँ पे डॉक्टर भी सारे के सारे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं और हमारे स्टाफ भी हैं, हमारे कोवर्कर, मिस प्रतिज्ञा। नॉर्मली डायलिसिस किस स्टेज पे शुरू होती है और इसको अब मरीज़ को क्या संदेश देना चाहोगे? सर, इसमें ना सिम्टम्स होते हैं, एक्यूट होते हैं, क्रोनिक में होता है। तो एक्यूट में ऐसे चांसेस होते हैं कि आपकी किडनी के रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, कि आपकी किडनी डैमेज होती है बट वो रिवर्स हो जाती है, ठीक हो जाती है 1-2 डायलिसिस के बाद। बट जो क्रोनिक केसेस होते हैं, क्रोनिक केसेस में ऐसा होता है कि आपको कंटिन्यू डायलिसिस में रहना पड़ेगा, या तो फिर आपके पास एक ऑप्शन और बचता है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करें। बट उसमें मोस्टली डॉक्टर अवॉइड्स करते हैं, क्योंकि कभी किसी का ऐसा होता है फैमिली मेम्बर्स का इशू हो जाता है, कोई या किडनी ब्लड ढंग से मैच नहीं कर रहा है, या बहुत से सिम्टम्स आ जाते हैं, बहुत से कैजुअलिटीज हो सकती है। तो मेनली हमारा तब ये रहता है कि हम डायलिसिस में ही आगे पेशेंट को बढ़वाएं। और डायलिसिस से मरीज को लगभग कितने सालों तक या कितने दिनों तक जीवित रखा जा सकता है? इट्स डिपेंड ऑन द सर्विस। आप कैसी, आपकी सर्विसेज कैसी हैं। अगर आपकी बेस्ट सर्विस है, आपके डॉक्टर अच्छे हैं, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट अच्छे हैं, तो प्रोबेबली 20 to 25 ईयर्स एक पेशेंट